आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हो या वेलनेस एक्टिविटी के माध्यम से हो, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप क्या, कैसे और कब कर सकते हैं हर एक्टिविटी को। तो आज का मुख्य रूप से जो जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं, जो कि एनक्वास में है। जैसा कि मेरा पूर्व वीडियो अगर आपने देखा होगा, नहीं तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि एनक्वास में कितने कंसर्न एरिया हैं, वो तमाम चीज़ें जो कायाकल्प एनक्वास में हम करते हैं। तो ऑलरेडी इसके लिए एक फोल्डर हमारे प्ले लिस्ट में अगर जाएंगे तो कायाकल्प के नाम से एक फोल्डर है, जिसमें आप तमाम एनक्वास से संबंधित गतिविधियों को आप देख पाएंगे। आज मुख्य रूप से आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है सपोर्टिव जो सर्विस है, ठीक है, सपोर्टिव सर्विस, या हम बात कर सकते हैं कि जो एसपी है, सर्विस प्रोविजन, ठीक है। ये दो कंसर्निंग एरिया में हम अगर आज बात करें कि वे ऐसे हम क्या सेवाएं देते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि भाई चाहे वो बीपी हो, डायबिटिक हो, कैंसर हो, अस्थि रोग हो, या कई कई प्रकार की जो बीमारी हैं जिसमें हम सर्विसेज देते हैं। अगर आप अभी जो मैं आपको 8 कंसर्न सेक्शन में बताने जा रहा हूं, ठीक है, 8 कंसर्न कार्य में जो बताने आपको जा रहा हूं, वो कार्य में से अगर कोई 2 या 3 कार्य भी अगर आप कर रहे हैं तो वो सर्विसेज आप दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम अभी देखने का प्रयास करेंगे कि हम कौन कौन से कार्य करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम ये सीधे सीधे जवाब दे देते हैं, डायरेक्ट हम कह देते हैं कि हम लोग, हमारे यहाँ ये सेवाएं नहीं है, हम ये सेवाएं नहीं देते हैं, ठीक है। उसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाए और कहा जाए तो ठीक है, ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, लेकिन आपके पास फॉलोअप की सुविधा है या नहीं है ना। जब आप फॉलोअप करते हैं, जैसे कैंसर के केसेस हैं, ठीक है, कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, लेकिन आपके पास स्क्रीनिंग की सुविधा है, आपको ट्रेनिंग भी दी गई है। तो स्क्रीनिंग की जब सुविधा है आपके यहाँ, या आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, आप उसका फॉलोअप कर सकते हैं, आप उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप इस तरह से जो 2 या 3 क्राइटेरिया में सेवाएं देते हैं, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये ऑपरेशन की सुविधा नहीं है या ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम उनका जो है सस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं, उसमें से जो केसेस आते हैं उसको हम रेफर करते हैं, उन केसेस का हम फॉलो, इस तरह से तमाम कार्य जो आप करते हैं। आइए इसको सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करें कि आप एक सब हेल्थ सेंटर में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आप किस प्रकार से मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर के उनका प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एक्शन तक आप कार्य करते हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो कार्य आपके द्वारा होता है किसी भी डिसीज में, वो कार्य होता है स्क्रीनिंग का। जब भी हम किसी केस को, किसी भी प्रकरण पे हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो आप पाएंगे कि वो स्क्रीनिंग का कार्य जो है वो पहला स्टेप होता है उस प्रकरण को, उस केस को, उस डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप ब्लड प्रेशर, जो आपका शुगर की बात करें, तो सबसे पहला कार्य जो हम क्या करते हैं वो स्क्रीनिंग का कार्य करते हैं। स्क्रीनिंग से हमको क्या निकल के आएगा? स्क्रीनिंग से हमको निकल के आएगा
सस्पेक्ट। सस्पेक्ट केस कितने हैं अभी कंफर्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग हमने किया, उसमें से कितने जो केसेस हैं वो सस्पेक्ट आए। सस्पेक्ट केसेस का फिर से जब कंफर्मेटरी जांच होगा, अभी जैसे सिकल सेल चल रहा है तो सिकल सेल में पहले क्या करते हैं, पहले हम सॉल्युबिलिटी जांच करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं उनके कई स्क्रीनिंग है जो ओपीडी में हम देखते हैं, जैसे उनकी ब्लड चेक करते हैं या उनके नाखून, कई और मैकेनिज्म है जिसमें हम पहले उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, बार बार खून चढ़ना या अन्य जी चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है जब सिकल सेल का स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें से सस्पेक्ट होगा, सस्पेक्ट का फिर जो है आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे तो उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर उसका जो है कंफर्मेटरी के लिए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करके आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करेंगे। तो तीसरा जो चीजें होगा वो होगा सस्पेक्ट केसेस का फिर पॉजिटिव क्या है, कितने पॉजिटिव आए, सस्पेक्ट में से कितने पॉजिटिव आए। इस तरह से आप एक स्टेप बाय स्टेप हर सर्विसेज को आप देते हैं। अब जैसे कि यहां पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने के बाद क्या होगा, आप उसका क्या चालू कर देते हैं, ट्रीटमेंट। देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या चालू कर दिया, ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट जैसे ही हम देंगे, देखो पहले स्क्रीनिंग, फिर उसमें सस्पेक्ट कितने लिख लेंगे, फिर पॉजिटिव कितने होंगे, फिर उसके बाद उनका हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। ट्रीटमेंट देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा, हम उसको मैनेज करते हैं, उस केसेस को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। भाई हमारे अस्पताल में कोई आया है और तो हम उसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा पहला प्रयास होता है कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। हमारा हमेशा कोशिश रहा है कि प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जाए। अगर वो मैनेज नहीं हो पाया, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में वो केस जो है वो क्या होगा, रेफर होगा। कहां होगा, हायर फैसिलिटी में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लिंक हैं। अगर आप रेफर, देखिए सभी का रजिस्टर बनेगा, ध्यान रखिएगा, एनक्वाज में ये सभी का रजिस्टर बनेगा। स्क्रीनिंग हो गए तो कितने का आपने स्क्रीनिंग किया उसका रजिस्टर बनेगा। दूसरा अगर आप सस्पेक्ट केस कितने हैं तो इसका रजिस्टर बनेगा। पॉजिटिव केसेस का मतलब इसी में ही ये इंक्लूड होगा, उसमें से कितने पॉजिटिव आए वो जानकारी होगी, उसमें से कितने में ट्रीटमेंट किया तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद मैनेज, वहां पे जब आपने जो सर्विसेज दिया मैनेज किया तो उसका क्या स्थिति है, रेफर किया कि तो कितने को रेफर किया वो रेफरल रजिस्टर होगा। तो इस तरह से इसको भी आपको समझने की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट, अगर रेफर हो गया, रेफर होके वहां से ठीक होता है, मैनेज हो जाता है उस उच्च अस्पताल में, वहां से मरीज आपके पास आ जाएगा, वापस आएगा गांव। तो वापस आ जाने के बाद आप उसको क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे, उस मरीज का क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे, ठीक है। फॉलो अप रजिस्टर भी होना जरूरी है। जैसे कई बार होता है कि भाई हमारे पास कार्य तो हम करते रहते हैं और उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं करते, तो उस स्थिति में हमको ये एनक्वास कहता है कि नहीं, हर एक्टिविटी का, हर गतिविधि का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर केस को कितने प्रकार के रजिस्टर चाहिए, कितने प्रकार के उस केस को मैनेज करने के लिए हमारे पास डेटा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक रजिस्टर बनाते हैं, मान लीजिए हाइपरटेंशन का, तो हाइपरटेंशन के रजिस्टर में, एक ही रजिस्टर में आप इतने सारे को भी मैनेज कर सकते हैं। एक रजिस्टर हाइपरटेंशन में अगर आप बनाते हैं तो आपको ये जानकारी यहां से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम है वो है 8वां बिंदु, ये हम 8 फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है। फार्मूला, 8 फार्मूला, ठीक है। ये 8 फार्मूला होंगे जिसमें आखिरी जो अंतिम है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है आपका प्रिवेंशन एंड प्रोमोशन एक्शन प्लान। जो भी आपने फॉलोअप किया, प्रिवेंशन एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन एंड प्रिवेंशन, पीडीसीए बोल लीजिए, प्रिवेंशन कंट्रोल पीडीसीए, है ना। तो ये जो है प्रिवेंशन कंट्रोल का जो है प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव एक्शन प्लान जो हमको होते हैं, प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव एक्शन प्लान,
ठीक है, पीए कर दो, प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये 8 ऐसे कंपोनेंट है जिसके माध्यम से आप किसी भी बीमारी का उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उसकी जानकारियों को आप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने तरीके से जो है रजिस्टर का प्रिपरेशन, एक रजिस्टर में इन तमाम चीजों को आप ला सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपका आ जाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद सस्पेक्ट केसेस का आइडेंटिफिकेशन, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ट्रीटमेंट प्लान, फिर कितने का ट्रीटमेंट हुआ, कितने को मैनेज किया, कितने को रेफर किया, कितने का फॉलोअप हुआ, और फिर उस फॉलोअप के बाद वहां ऐसी घटनाएं ना हो तो उसके प्रिवेंशन के लिए आपने क्या एक्शन प्लान तैयार किया है, वो तमाम बातें यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये 8 फार्मूला है जिसके तहत आप एनक्वास में आप अपने सारे रजिस्टर को, सारे केस को आप डिफाइन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है एनक्वास में हम अपने एक ही समय में समय प्रबंधन को करते हुए एक साथ कई सारे कार्य हम कैसे कर पाएंगे, उन तमाम चीजों को मैं आपको बात करूंगा। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।